तप किया हुआ है, ये कब से जारी है आपका ये तप? एक पैर पे खड़े हैं 15 आप। साल हो गए 15 सालों से ऐसे ही हैं आप? जी। तो गुरुजी आपका ये तप के पीछे क्या मुख्य कारण है? आपने क्या जन सोचा? कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए। जो कई वर्षों से एक पैर पर अपने खड़े हैं। पिता को अपने माँ को बूढ़ा होने पर अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, वह काम नरक का है जी। यह काम नहीं करना चाहिए। प्रयागराज में एक से एक दिव्य और विभूषित संत हैं जो तपस्या में लीन हैं। ऐसे ही आज एक और संत से आपको रूबरू करवाएंगे जो कई वर्षों से एक पैर पर अपने खड़े हैं। इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं और हमने आपको लगातार दिखाया है कि किस तरीके से कोई संत जो है वो हाथ ऊपर करके कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रण लिया हुआ है और ऐसे ही कई संत यहाँ पर आपको उनके दर्शन होंगे। आज एक और संत से आपको मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किस अखाड़े से वो ताल्लुक रखते हैं, कब से उन्होंने संन्यास लिया है और आखिर इस कठिन तपस्या के पीछे क्या कारण है जो वो यहाँ पर इतने वर्षों से एक पैर पे आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं। महाराज जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। क्या नाम है आपका? नगावा भागीरथी गिरी। नागा बाबा हैं आप? जी। जन्म स्थल कहाँ है महाराज जी आपका? यूपी का। कौन सा जिला? जिला गोरखपुर महाराज जी उनका। गोरखपुर। जी। तो आपने कब संन्यास ले लिया था गुरुजी? बचपन से ही। बचपन से ही सन्यासी हैं आप? जी। और आपका घर परिवार वगैरह कोई नहीं है। कोई नहीं है? हम बचपन से ब्रह्मचारी हैं तो इसको दूर रखो। जी 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 बचपन से ब्रह्मचारी है तो परिवार कहाँ से होगा। जी। तो ये आपने तप किया हुआ है, ये कब से जारी है आपका ये तप? एक पैर पे खड़े हैं 15 आप। साल हो गए 15 सालों से ऐसे ही हैं आप? जी। तो गुरुजी आपका ये तप के पीछे क्या मुख्य कारण है? आपने क्या जन सोचा? कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए। जी। पहला कुंभ है आपका ये कौन सा गुरुजी? हमारा ये चौथा कुंभ है। चौथा कुंभ है आपका। तो 15। लेकिन पहले हम गुप्त रहे 12 साल। अच्छा, सामने नहीं आते थे? नहीं। इस बार आए हैं इस दर्शन बार देने। आए हैं पहली बार। तो गुरुजी जन कल्याण के लिए आपने रखा है। आजकल किस तरीके से समाज में देखते हैं विकृतियां पैदा हो रही हैं? वही सब देखते हुए तो हठयोग करना पड़ रहा है। तकलीफ दे रहे हैं आप अपने आप को? तो तकलीफ देंगे जब तो दुनिया सुधरेगी, उसको देख के। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक पैर पर खड़े होकर आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आप सोचते हैं कि भारत में जितने भी जो है विकृतियां पैदा हो रही हैं वो इसलिए बैलेंस हैं क्योंकि इस तरीके के जब संत यहाँ पर देवों की भूमि इसको कहा जाता है, ऋषियों की भूमि, तपोस्थली भारत को कहा जाता है, उत्तराखंड भी है और तमाम यहाँ पर देव भूमियां हैं। तो महाराज जी से और बाकी बातचीत भी करते हैं। महाराज जी प्रयागराज में आए हैं आप, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हम तो पहले भी आते थे, सही है, और आज भी सही है जी। पहले में और अब की बात करें तो क्या बदलाव आपने अब तक देखा कुंभ मेले में? समय चला जाता, दिन चला जाता, समय नहीं जाता। समय वही रहता है, दिन का फेरबदल होता रहता है। जी जी। तो आजकल के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो नशे इत्यादि में पड़ गए और इस तरीके से रात को लेट आते, माँ बाप की नहीं सुनते, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? उन लोगों को क्या कहेंगे, उन लोगों को यही शिक्षा है कि जो अपने माता बहनों को, अपने पिता को, अपने माँ को बूढ़ा होने पर अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, वह काम नरक का है जी। यह काम नहीं करना चाहिए। ये काम नहीं करना चाहिए जी। तो 15 वर्षों से आप ऐसे हैं, आपको अच्छा कौन से अखाड़े से जुड़े हुए हैं गुरुजी? हम श्री पंचायती अटल अखाड़े से हैं। अटल अखाड़े से हैं। तो किसी ने आपको बोला नहीं, किसी अखाड़े के महंत ने या किसी जो आपके पूज्य है उन्होंने कि ऐसे तपस्या में इसको मत करिए? कर्म करेंगे हम तो अखाड़ा क्यों बोलेगा? अखाड़ा तो शिक्षा देता है कि बच्चा ये कर्म करने से हमारा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो स्वास्थ्य वगैरह भी कभी चेकअप आपका होता है साल भर में? चेकअप तो नहीं करवाते, कभी कभी बाई चांस करवा लेते हैं। अच्छा, तो कैसे दिनचर्या रहती है गुरुजी आपकी सुबह से शाम तक की? सोना वगैरह, खाना पीना सब कुछ खड़े खड़े। सब कुछ खड़े खड़े ऐसे ही? तो काफी, क्योंकि आप लेटे लेटे, हमने उस दिन आपको देखा था जब हम यहाँ दिन में आए थे, आप तब विश्राम पे थे, तो आप लेटे लेटे ही सो रहे थे?
लेटे कहाँ हुआ था, खड़ा था। खड़े होके मतलब लेटे होते तो तकलीफ कमर वगैरह में? तकलीफ तो होती है, तकलीफ क्यों नहीं होगी, जब पैरों में खून उतरेगा तक नीचे पैर, शरीर का पूरा वजन शरीर पैर पे जाएगा तो कहाँ जाएगा। व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी कुंभ में? ठीक है। योगी जी आज आए थे अखाड़ों में दौरा करने। उनका काम है, आएंगे आते रहेंगे। अच्छा, प्रयागराज कुंभ शुरू होने वाला है 13 जनवरी से, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कुंभ के लिए? देशवासियों के लिए कुंभ के लिए यही संदेशा देंगे कि जितने भी भाई बंधु माता बहनें कोई भी है, प्लास्टिक पन्नी का उपयोग कम करें, क्योंकि इसमें खाने वाले पदार्थ जो लीजिएगा आप लोग पन्नी में, प्लास्टिक में, उसमें ऑक्सीजन निकलता, गैस छोड़ता है, वह वस्तु को आप खाएंगे उसमें आप लोगों के लिए बीमारी फैलेगी। जी। वह वस्तु से दूर रहें और फिर इससे प्रदूषण से जितने बचेंगे उतना सही है, प्रदूषण से दूर रहे। गंगा में काफी ज्यादा गंगा को लेकर अभियान चल रहा है, स्वच्छता को लेकर। देखते हैं यहाँ पर भी यूपी में आते ही उत्तराखंड से गंगा का थोड़ा प्रदूषण भी गंगा में काफी अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? बंगाल तक और बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे। ऐसे सब के विषय में मेरे से मत पूछो जी। तो आखिरी संदेश जितना गुरुजी। हमारा काम था उतना बोल दिया। तो ये तपस्या कब तक आपकी जारी रहेगी? अच्छा, जब तक ये हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। जब तक लक्ष्य नहीं पूरा हो जाता। गाय माता की रक्षा के लिए कुछ? उन्हीं लोगों के लिए तो जैसे कि हमने बोला कि जी, परमार्थ के लिए परमाणु जन कल्याण, जन सेवा गौ हत्या में आ गया, जी, और अन्य जो उग्रवाद आतंकवाद फैला रखा, भ्रष्टाचार फैला रखा, जी। उसके उसमें आ गया। तो कभी अपने अन्न जल तो लेते ही ग्रहण करते होंगे आप लोग? जन तो इंसान है तो भोजन के अन्नपूर्णा के बंधी हुई शरीर से अन्न तो लेना पड़ेगा। जी। तो सुन सकते हैं कि किस तरीके से आज हमने आपको दिखाया है कि 15 वर्ष से एक ही टांग पर देख सकते हैं। इस समय भी आपको गुरुजी जो है वो खड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अटल अखाड़े से जो है गुरुजी अटल अखाड़े में हैं और उन्होंने अपनी बताया किस तरीके से जन कल्याण को लेकर, कि गंगा को लेकर, गाय को लेकर तमाम इनकी सुरक्षा हो, इनके लिए जो है कार्य करें। और बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर दिया गया है कि जो लोग कुंभ में आ रहे हैं वो पन्नियों का यूज ना करें। जैसे हम देखते हैं हरिद्वार में भी एक कुंभ नगरी से दूसरे कुंभ नगरी हम पहुंचे हैं तो वहां पर तमाम प्लास्टिक की पन्नियां, केन जो है बिकती हुई खुले तौर पर नजर आती हैं प्रतिबंध के बावजूद भी। तो जनता से यही अपील की है कि इस तरीके से प्रदूषण ना फैलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे धर्म भी सुरक्षित रहेगा, गंगा भी सुरक्षित रहेगी और गाय भी सुरक्षित रहेगा, सनातन भी सुरक्षित रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।